Good morning, students. Today I am going to tell you how you have to attempt your question paper. Okay? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपनी नोटबुक में। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हम यहाँ नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 1। ओके, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अब फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज शिकागो फेमस फॉर। शिकागो किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, माइनिंग, स्लॉटरिंग हाउसेस, कल्टीवेशन, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे, क्वेश्चन का नंबर ये है, तो हम यहाँ आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1। ओके, अब हम इसका जो आंसर होगा, जैसे माइनिंग, स्लॉटरिंग हाउसेस, कल्टीवेशन और नन ऑफ दीज, तो आपको पता है कि शिकागो किस चीज़ के लिए फेमस है? स्लॉटरिंग हाउसेस के लिए फेमस है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लॉटरिंग हाउसेस। ओके, नेक्स्ट है, हम करेंगे नंबर 2। यहाँ हमारा नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू प्रेरीज है। प्रेरीज का किस प्रकार का क्लाइमेट होता है? कोल्ड, हॉट, एक्सट्रीम, नन ऑफ दीज। तो प्रेरीज का क्लाइमेट आपको पता है कैसा होता है? नंबर 2 है हमारा, तो नंबर 2 का आंसर हम लिखेंगे, प्रेरीज का क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम। सॉरी, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। तो यहाँ हमारा आ गया। इसी तरह से जो कोई भी हमारे नंबर आएंगे, नंबर 3 या 4 जितना भी आ रहा है, आप उनके आंसर्स इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे। अब इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया था, इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 है, हम यहाँ करेंगे, हाँ, फर्स्ट पार्ट है, डैश आर द शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर हम कर रहे हैं। अब आप इस नंबरिंग का ध्यान रखेंगे जो आपको नंबर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हम कर रहे हैं, डैश आर द शॉर्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो क्या है? पिग्मीज। पिग्मीज जो हैं वो शॉर्टेस्ट पीपल हैं। इसी तरह से हम नंबर 2, 3 और 4 इसी तरह से आंसर इनके करते जाएंगे, 2, 3, 4, इसी तरह से हम इनके आंसर्स लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा आंसर नंबर 3। हम यह लिखेंगे आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 है हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है जो स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट है हमारा, ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। धरती पर जितने भी स्थान हैं उनमें सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होती है, यानी कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग रेनफॉल होती है, सेम अमाउंट नहीं रहता है। तो ये हमारा क्या है? ट्रू होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ट्रू है। और ट्रू आपको पूरा लिखना है, सिर्फ टी और एफ नहीं लिखना है, ट्रू और फॉल्स के लिए पूरा लिखना है। इसी तरह से मान लिया हमारा नेक्स्ट का आंसर फॉल्स होगा, तो हम इसी तरह से बाकी के आंसर्स भी लिखते चले जाएंगे। जितने आपके ट्रू फॉल्स होंगे नंबरिंग करते जाएंगे और हाँ आंसर्स उनके हम लिखते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग। अब फर्स्ट है, द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जायरी। आंसर नंबर 4, द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जायरे। यहाँ हम नंबरिंग डालेंगे। जायरे का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप क्या है? जायरे का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है पांटू। तो इसी तरह से हम जितने भी हमसे पूछे जाएंगे, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, इसी तरह से जो अभी जितने भी हमसे पूछे जाएंगे हम उनके आंसर्स इसी तरह से नंबरिंग करके लिखते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स।
एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स को, सैंडस्टॉर्म है, ओएसिस है, तो हम क्योंकि यहाँ नंबरिंग देखेंगे 1 और 2, फर्स्ट की है सैंडस्टॉर्म और सेकंड 2 नंबर क्या है, ओएसिस। तो हम यहाँ करेंगे नंबर 1 लिख के सैंडस्टॉर्म को डिफाइन करेंगे, क्या है, द फास्ट blowing winds that carry a large amount of sand are called सैंडस्टॉर्म्स। तो ये हमने डिफाइन कर दिया उसको। फिर नेक्स्ट ओएसिस है, इसी तरह से हम ओएसिस को डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच करना है आपको, यहाँ मैच करना है। मैच में आप ध्यान रखेंगे, पहले आप कॉलम ए लिखेंगे, थार डेजर्ट, जेदा, हज, बेडूइन्स। इसी तरह से ये आप यहाँ सारे के सारे यहाँ कॉलम ए, फिर उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो भी है एज इट इज आप इसको उतारेंगे। ये कॉलम ए जो है एज इट इज आप इसको उतारेंगे और फिर इसको उतारने के बाद कॉलम बी में आप इनके आंसर्स लिखेंगे। सिर्फ आप क्या करते हैं, पेपर में सिर्फ आंसर लिख देते हैं, वो नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ आप पहले कॉलम ए उतारेंगे, फिर इनके सामने जो इनके आंसर्स हैं वो लिखेंगे। जैसे थार डेजर्ट है, फर्स्ट हमारा है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट है। और थार डेजर्ट कहाँ है, एशिया में, तो आंसर यहाँ इसका इस तरह से आएगा, थार डेजर्ट एशिया। जेदा क्या आएगा, जेदा पोर्ट है। हज करने लोग कहाँ जाते हैं, मक्का एंड मदीना। बेडविन्स क्या होते हैं, नोमैड्स। तो इस तरह से आपको उनके आंसर्स उनके सामने लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स हमारे आते हैं। आपका कोई नेम द फॉलोइंग या कुछ किसी चीज़ का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें भी आप नंबरिंग करके ही आंसर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 में जैसे यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेज। हर एक क्वेश्चन का 2 या 3 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। ये आपके बड़े क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, तो यहाँ 2 या 3 सेंटेंस में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे फिर हम क्वेश्चन नंबर ऊपर हम यहाँ डाल लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर हम किस पे चल रहे हैं, 8 पे, तो हम मान लेते हैं कि दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8 डाल के फर्स्ट का आंसर देंगे, वेयर इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद फिर हम नंबर 2 का आंसर देंगे। इसी तरह से आप सबके आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आंसर नंबर 9। यहाँ आएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ईच। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस में देना, पूरा एक सेंटेंस में, नॉट अ सिंगल वर्ड और सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, आपको पूरा सेंटेंस में आंसर देना है। जैसे विच इज द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो यहाँ जो है आपको पूरा आंसर लिखना है। ये नहीं है कि सिर्फ आप पिग्मीज लिख के चले जाएं,
वो नहीं चलेगा। यहाँ आपको पूरा लिखना है कि पिग्मी इज द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये पूरा सेंटेंस में अब आपको आंसर देना है। ओके, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है इस तरह से। देखो, अब नंबर 1 का आंसर लिखेंगे आप कि पिग्मी इज द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फर्स्ट का आंसर लिखा, फिर उसके बाद सेकंड का आंसर लिखा, उसके बाद थर्ड का आंसर लिखा। इस तरह से आप आंसर लिखते चले जाएंगे। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि किस तरह से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।